हाय गाइस, स्वागत है एक और नॉलेजफुल वीडियो में। गाइस, आप लोगों ने प्राइजेक्शन का क्लास 1, 2, 3 काफ़ी पसंद किया और अच्छे अच्छे कमेंट किए, हमें काफ़ी अच्छा लगा। ये प्राइजेक्शन कोर्स क्लास 4 है और ये सबसे मेन क्लास है क्योंकि प्राइजेक्शन का 50 से 60% इसी एक क्लास में आपको आ जाएगा और इसी 50 से 60% से हम लोग ट्रेड करते हैं और इसी का हेल्प लेके ट्रेडिंग करते हैं और उससे प्रॉफिट भी होगा, तो इसी के हेल्प से हो सकता है। तो ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए। इस प्राइजेक्शन के क्लास 4 में हम लोग सीखने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस से प्राइजेक्शन को कैसे पकड़ते हैं, प्राइजेक्शन को कैसे समझते हैं, तभी तो हम लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों से गुजारिश होगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो से अगर आपको सीख मिलेगा तो आपको कमेंट करना है और एक अपना लाइक भी ज़रूर करना है। तो सबसे पहले एक और चीज़ कि आज का जो टॉपिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस क्लास को समझने के लिए आपको 1, 2, 3 क्लास ज़रूर देखना होना चाहिए क्योंकि वो सभी बेसिक बातें थी। यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल की बातें होगा तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, तो आपको वो 3 क्लास आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस कारण से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, किस पॉइंट को देख के हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाते हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा कि कमज़ोर होगा। इसके बाद हम लोग इसके बाद एक और चीज़ हम लोग इस क्लास में जानने वाले हैं कि जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे वो रिवर्सल कहाँ से हो सकता है। जैसे वो अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड में आ सकता है और जो डाउन ट्रेंड में है वो अप ट्रेंड में बदल सकता है। रिवर्सल कहाँ से होगा, रिवर्सल का पहचान हम कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पूरा देखने का और क्लास एकदम पॉइंट बाय पॉइंट समझने का कोशिश करिए, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है। अब सबसे पहले एक और कन्फ्यूजन हम आप लोग को दूर कर दे कि बाज़ार में, मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत गलत तरीक़ा से शो किया गया है, यानी कि परोसा गया है, लोगों को सिखाया गया बहुत ही गलत तरीक़ा से। सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ यही मतलब नहीं कि एक सीधा लाइन या फिर तिरछे लाइन को खींच दिया वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसीलिए हम लोग जो है कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किए हैं वो कमज़ोर है कि स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाता है। तो अब आपको समझना है सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को खींच देने से, लकीर को खींच देने से नहीं होता है, उसके पीछे बनने का कारण भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने का क्या कारण हो सकता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने का 2 कारण हो सकता है। एक जो नॉर्मल बायर और सेलर के बीच में जो झगड़ा होता है, बायर और सेलर के बीच का रिलेशन से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, और दूसरा जो कि बहुत कम आदमी जानते हैं लेकिन हमने आपको क्लास 2 में ही इसको थोड़े बहुत बता दिया था, यानी कि बहुत चीज़ें आपको क्लास 2 में ही बता दिया था। दूसरा कारण हो जाता है बिग प्लेयर के चाल में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, क्योंकि मार्केट में सिखाया जाता है कि रेजिस्टेंस है तो वहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, सपोर्ट है तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये जो बातें हैं सभी आदमी सीखे हुए रहते हैं, लेकिन सभी आदमी का तो प्रॉफिट हो नहीं सकता है, तो इसमें कुछ खेला करके बिग प्लेयर जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हमने आपको पहले ही क्लियर किया कि 2 तरीक़ा से सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, 2 कारण से। एक बायर और सेलर के वजह से जो नॉर्मल तरीका है, और एक बनता है बिग प्लेयर के चाल से, जो कि हमने क्लास 2 में आपको बताया है। क्लास 2 को देखिए, इसीलिए हमने बोला था कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देखना होना चाहिए, तभी इस क्लास को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब बात करते हैं सबसे नॉर्मल तरीक़ा से कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे खींच सकते हैं। यहाँ भी एक कन्फ्यूजन आ जाता है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में होगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको ही क्लियर कर देते हैं। ये जो मार्केट, अभी इसको थोड़ा हम जूम कर लेंगे और समझाने के लिए इसको थोड़ा ऐसा कर देंगे जो कि समझ में अच्छे से आए। और ये हमने लकीर खींचा है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एकदम ऐसा ही आपको कैंडल में मिलेगा, वो भी हम आपको कैंडल में भी बताएंगे। यहाँ पे थ्योरी आपको समझना ज़रूरी है। मार्केट ये अप ट्रेंड में है और यहाँ से अप ट्रेंड में जाने का कारण, अगर क्लास आपने देखा होगा तो ये ऊपर गया है, यानी कि यहाँ से कोई ख़रीद के इसको यहाँ तक ले गया है, तो ये अप ट्रेंड में है। और उसके बाद फिर बेचने वाले आदमी ने इसको बेचा है और यहाँ तक ही बेच पाया है, फिर खरीदने वाले आदमी ने खरीद के यहाँ तक ले गया, फिर बेचने वाले आदमी ने बेच के यहाँ तक ले गया।
यानी कि अप ट्रेंड में है, लेकिन 2 पॉइंट मिल गया जहाँ पे मार्केट रुक रहा है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो जैसे ही 2-3 पॉइंट हम लोगों को मिल जाएगा तो उसको मिला के एक लाइन खींच देंगे, वो हमारा सपोर्ट का लाइन हो जाएगा अप ट्रेंड में। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं डाउन ट्रेंड में सपोर्ट को कैसे बनाएंगे। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे आके रुकेगा, कहीं न कहीं रुकेगा, तो यहाँ पे रुका है, यहाँ से फिर ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर दूसरा टाइम जब यहीं पे आके रुकने का कोशिश किया, थोड़े बहुत 19-20 हो सकता है कैंडल में, यहाँ पे आपको एकदम बराबर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट हम लोग को मिल गया, तो 2-3 पॉइंट मिलेगा, उसको मिला के खींच देंगे लाइन को। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, वो भी पूरे डाउट को क्लियर हो जाएगा। वीडियो के साथ बने रहे। डाउन ट्रेंड में भी हम लोग सपोर्ट को खींच लिए, अप ट्रेंड में खींचे सपोर्ट को, डाउन ट्रेंड में खींच लिए। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस का, ये अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस है, तो वही बात है जहाँ पे 2 पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे जाके मार्केट रुका था, फिर बेचा गया, फिर यहाँ पे उठने का कोशिश किया, लेकिन वहाँ से फिर से गिर रहा है, तो ये 2 पॉइंट हम लोग को मिलेगा, लाइन खींचेंगे, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब फिर से बात करते हैं डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस का, तो वही बात है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जहाँ पे रुका है वहाँ से फिर से नीचे आया, फिर उसी जगह पे जाके फिर नीचे आ गया, 2 पॉइंट मिला, इसको मिला के रेजिस्टेंस लाइन खींच दिए। अब इसको ज़रा सा हम जूम कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि इतना जो 4 चीज़ हम बताए हैं, इसको समझेंगे तो लगेगा ये सभी बराबर ही है। जैसे ये अप ट्रेंड में था तो हमने इसमें सपोर्ट लिया है, और ये भी अप ट्रेंड में है, मार्केट का स्ट्रक्चर सब बराबर ही होगा। ये भी अप ट्रेंड में है, यहाँ पे हमने सपोर्ट को लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस को लिया था, जबकि अगर इसको यहाँ से लाइन हम खींच देंगे यहाँ से, तो ये भी एक तरीक़ा से सपोर्ट ही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से डाउन ट्रेंड में ये सपोर्ट था और ये डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, डाउट क्लियर करिए कि मार्केट अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही तरीक़ा से खिंचाता है, वो है पॉइंट को देख के कि कहाँ पे मार्केट रुका है। जिस जगह पे मार्केट रुका है और वो वहाँ से नीचे आया है तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, और जिस जगह पे मार्केट रुका है वहाँ से अगर वो ऊपर गया है तो वो सपोर्ट हो जाएगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में है उससे कोई मतलब नहीं, अप ट्रेंड में है उससे भी कोई मतलब नहीं। जैसे बहुत सारे आदमी बात कर हमसे जब करते हैं तो वो बताते हैं डाउन ट्रेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे खींचना है, अप ट्रेंड में कैसे खींचना है। तो ट्रेंड से हम लोग को मतलब नहीं है, मतलब ये हो जाता है कि जहाँ पे मार्केट रुक रहा है वहाँ से मार्केट क्या कर रहा है। तो जहाँ पे मार्केट रुकेगा अगर वो ऊपर गया है तो वो सपोर्ट हो जाएगा, जहाँ से मार्केट नीचे आया है 2-3 पॉइंट मिला है उसको मिला के खींच देंगे, वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसको जो है धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। लॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, एकदम पेड कोर्स के जैसा हम आपको सिखा देंगे और उससे भी अच्छे क्वालिटी में हम आपको सिखाएंगे। अब गाइस सिर्फ इसी 4 तरीक़ा से ही सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग नहीं खींच सकते। जैसे यहाँ पे लाइन है तो इसको हम जो है कैंडलस्टिक फॉर्म में दिखाने का कोशिश करते हैं। तो लाइन में था, यहाँ पे देखिए सिर्फ इसी 4 तरीक़ा से ही कैंडल आप जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बन सकता है। देखिए बनने के लिए 2 ही ट्रेंड लाइन आपको मिलेगा, या तो वो ट्रेंड लाइन तिरछे ट्रेंड लाइन होगा या फिर सीधा वाले ट्रेंड लाइन होगा। यानी कि सीधा वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा या फिर तिरछे वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा तो 2 ही प्रकार से, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे आएगा। तो 2 ही लाइन से जाएगा, या तो सीधा लाइन से जा सकता है या फिर तिरछे लाइन से। लेकिन मार्केट का चाल अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने ये मिला है और ये मिला है, 2 पॉइंट को मिला के ट्रेंड लाइन खींच दिए, तो बहुत जगह पे आपको ये पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे यहाँ पे इसको और इसको मिला के हमने इस रेजिस्टेंस को खींचा है, तो हो सकता है जहाँ पे आप मार्केट को हो थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, थोड़ा सा नीचे हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एकदम पॉइंट बाय पॉइंट मिला हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट ही मिलेगा तभी हम लोग रेजिस्टेंस बनेगा। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मार्केट एकदम 1 2 3 बार मिला है, तो एकदम मिलने का मतलब हुआ कि तो सिर्फ ऐसा ही सपोर्ट बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइन तो 2 ही होगा लेकिन चाल अलग अलग हो सकता है। वो कैसा हो सकता है अगर हम समझाने का कोशिश करें और दिखाने का, तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ थोड़ा ऊपर गया था, बार बार इस लाइन पे रुक रहा है, लेकिन एक बार यहाँ से ऊपर चला गया था, तो हम लोग इसी को मानेंगे। अब यहाँ पे आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि आप जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बेसिक टू एडवांस वीडियो हमने बना के रखा हुआ है।
क्योंकि ये प्राइजेक्शन का कोर्स है तो यहाँ पे सभी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि तब प्राइजेक्शन और दोनों को फेर देंगे, आपका दिमाग एकदम आउट ऑफ एरिया हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी के रूप में आप समझिए, प्रैक्टिकल भी हम आपको बता देंगे, लेकिन उस क्लास को आप देखिए, मतलब उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और एक और वीडियो आपको मिलेगा, रेक्टेंगल से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाएं, क्योंकि जो भी हम लोग ट्रेड करेंगे वो करेंगे लेवल पर। लेवल का मतलब वह सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ही ट्रेड किया जाता है। तो ये जो क्लास है ये सबसे मेन इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीख रहे हैं, उसके हिसाब से प्राइजेक्शन को समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो सभी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो पहला वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो देखिए, और दूसरा रेक्टेंगल से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट भी है तो ये दोनों मिल के भी रेजिस्टेंस होगा, और ये इसके बीच में जितना पॉइंट होगा वो पूरा रेजिस्टेंस हो जाएगा। चार्ट पे हम आपको क्लियर कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि सिर्फ वही 4 तरीका से ही ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बन सकता है। जब ये मार्केट बन रहा होगा तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट हम लोगों को होगा तो हम लोग ये पहला लाइन को खींच देंगे। लेकिन जब मार्केट शुरू हो जाएगा, मार्केट जब चल रहा होगा तो देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे वाला उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मार्केट इसके ऊपर से ही जाने का कोशिश कर रहा है। तब जाके हम लोगों को दिखेगा कि भाई यहाँ से गिरा था यहाँ पर और फिर से यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये इस नीचे वाले ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन एक दूसरा ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो एक ये पॉइंट और एक यहाँ पर जो है इसके बाद जो बना है ये पॉइंट को मिला के ट्रेंड लाइन को खींच लेंगे। लेकिन ये ट्रेंड लाइन भी हम लोगों को आ जाएगा, और जब यहाँ से सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा तो हम लोग अप ट्रेंड ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नीचे वाले ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं हुआ, इसका भी रिस्पेक्ट हो सकता है। क्योंकि मार्केट में जो है बहुत सारे आदमी इस ट्रेंड लाइन को लेके ट्रेड करेंगे और बहुत सारे आदमी इस ट्रेंड लाइन को लेके ट्रेड करेंगे, तो बड़े प्लेयर हो सकता है इसका भी फ़ायदा उठाए और इसका भी फ़ायदा उठाए, जो क्लास 2 में हमने बताया था। और इसीलिए हर वक्त हम डिस्क्रिप्शन देते रहते हैं कि प्राइजेक्शन को देख के हम लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेड कैसे करना है पहले पूरा कोर्स ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेड में आएंगे और पैसा कमाने का बात होगा, सबसे पहले सीखने का बात होगा। तो इसी तरीक़ा से सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है वहाँ पे एकदम बराबर लाइन मिल रहा था, यहाँ पर भी ऊपर जा रहा है लेकिन चाल दूसरा है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 3-4 पॉइंट मिला, हम खींच देंगे और देख लेंगे कैसा है भाई, 3-4 देख रहे हैं कि इसका रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये तो ऐसा भी हो सकता है, चाल बदल सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि दूसरा पॉइंट हम लोग ये सीखे हैं कि चाल बदल सकता है, ट्रेंड लाइन 2 ही रहना है, एक सीधा रह सकता है या फिर सीधा एक तिरछा वाला हो सकता है या फिर सीधे वाला हो सकता है, चाल बदल सकता है या फिर थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो हम लोग को देखना है कि बार बार कहाँ पे क्या पॉइंट मिल रहा है। अब गाइस हम लोग बात करेंगे कि किस पॉइंट को देख के हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट को देख के भी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट को मिलाएंगे और उसके बाद इस पॉइंट को मिलाएंगे और मिला के एकदम सीधा सा सपोर्ट लाइन को खींच देंगे। लेकिन इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा जो है एक इसके ऊपर से ही सपोर्ट ले के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट और इसके बाद ऐसा देखेंगे तो ये ऐसा वाला भी सपोर्ट लाइन बन रहा है, तो नीचे वाले से ज़्यादा ऊपर वाले का रिस्पेक्ट ले रहा है, तो हम लोग ऊपर वाले को भी खींच के सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। चाल यहाँ पे बदल गया लेकिन तिरछे लाइन ही है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पे कितना पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट को मिला के खींचे, लेकिन इसका रिस्पेक्ट नहीं करके इसके ऊपर से ही जा रहा है, तो जो ऊपर वाले से सपोर्ट लाइन को खींचे वहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर भी रुका है, यहाँ पर भी रुका है, यहाँ पर भी रुका है, तो ये तो अच्छा वाला है ऊपर वाले, तो उसको हम लोग खींच सकते हैं। जैसे समझने के लिए अगर इस जगह पे हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर खींचना है इस जगह पे, तो किस पॉइंट को देख के हम लोग खींचेंगे। तो सबसे पहले देखिए किस पॉइंट को देख के खींचना है, तो सबसे पहले देखने कि यहाँ तक मार्केट गिरा था, अब इसके ऊपर ही जाके सपोर्ट लिया है, फिर जाके यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो यही है रेक्टेंगल वाले सपोर्ट को हमने जो बोला था वो अगर आप सीख लेंगे तो वो आपको आसानी होगा। इस पर हम लोग इस तरीक़ा का बना सकते हैं, क्योंकि
देखिए इस तरीका का सपोर्ट रेजिस्टेंस इस पे बनेगा रेक्टेंगल वाला। क्यों बनेगा? क्योंकि मार्केट जो है इसके नीचे भी सपोर्ट ले रहा है, इसके ऊपर भी सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे इसने नीचे में सपोर्ट लिया है, यहाँ पे ऊपर में सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर भी ऊपर में, फिर दूसरे टाइम यहाँ पे नीचे में। तो जैसे आप लोग सुनते होंगे कि हम ट्रैप हो गए, जो हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक किया खरीदे लेकिन वहाँ से ट्रैप कर लिया। क्यों ट्रैप कर लिया? क्योंकि हो सकता है कि आप ऊपर वाले रेजिस्टेंस को लाइन को खींच के बैठे हो, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, आपने नीचे की तरफ ट्रेड ले लिया। लेकिन यहीं पे अगर आपको रेक्टेंगल वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज्ञान होगा तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई नीचे में भी एक सपोर्ट है। और ऐसे में क्या होता है कि ये पूरा एरिया ही सपोर्ट का हो जाता है। तो रेक्टेंगल वाले वीडियो भी देखिए, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। तो किस पॉइंट को देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाना है और कैसे बनाना है, हम लोगों को देखना है कि कहाँ पे पॉइंट जो है बार बार रुक रहा है। जहाँ पे मार्केट बार बार रुकेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस वहीं पे बनाएंगे। अगर उस जगह पे रुका है, रुक के मार्केट वहाँ से ऊपर गया है तो वो सपोर्ट हो जाएगा। अगर उस जगह पे मार्केट बार बार रुक के नीचे आ गया है तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। जहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा वो सपोर्ट, जहाँ से मार्केट नीचे आएगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। और जहाँ पे 2-3 पॉइंट मिलेगा उसको देख के हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग बनाएंगे वो कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा कमज़ोर होगा, किसको हम लोग एकदम स्ट्रॉन्ग मानेंगे। तो अगर हम अप ट्रेंड का बात करें तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाए हैं, अप ट्रेंड में हम स्ट्रॉन्ग उसी को मानेंगे जो हायर हाई लगाते हुए मार्केट में ऊपर जाएगा। हायर हाई का मतलब और इसका साइकोलॉजी क्या हो जाता है कि यहाँ पे कोई आदमी खरीद के इसको ऊपर ले गया है और बेचने वाले आदमी ने बेचा है। लेकिन जो बेचने वाले आदमी जो बेचा है वो अपने जहाँ पे पीछा जहाँ पे रुका था उसके ऊपर ही बेच पाया है। और अगले बार जो खरीदने वाले आदमी हैं वो खरीदने के लिए खरीद के इसको ऊपर ले गया है। कहाँ तक? अपने पीछे जहाँ हाई तक ले गया था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर ले गया है। तो यहाँ पे तो बायर स्ट्रॉन्ग है, अप ट्रेंड में है और बायर स्ट्रॉन्ग है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसको मार्केटी भाषा में कहे तो हायर हाई बनाते हुए जो ऊपर जाएगा, हाई के ऊपर हाई बनाते ऊपर जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। और इसी जगह पे मार्केट अगर ऊपर भी जा रहा है लेकिन वो कमज़ोर कैसे हो सकता है, वो यहाँ पे उदाहरण देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, एक लो लगाया है, लेकिन जब ये हाई लगा रहा है तो ये अपने पिछले हाई के नीचे है। अगर ये ऊपर रहता तो ये स्ट्रॉन्ग में गिनती आता, लेकिन ये नीचे हो गया। फिर जाके दूसरा टाइम भी देख रहे हैं वो अपने पिछले हाई से भी नीचे है और दूसरे हाई से भी नीचे है। तो इसका मतलब है कि ये भाई कमज़ोर है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। और जैसे अब आप दिमाग लगाइए, एक क्लास में हमने चर्चा किया था साइडवेज का, जहाँ से बहुत सारे एकदम चार्ट पैटर्न का उत्पत्ति होता है। और यहीं पे देखिए ये भी एक चार्ट पैटर्न ही है। इसको अगर आप लोग सर्च करेंगे तो समझ में आएगा कि भाई ये एक चार्ट पैटर्न है। लेकिन अगर हम लोग इसका साइकोलॉजी समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये एक चार्ट पैटर्न है। इसको ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो लगेगा बॉक्स में बंद है। और इसको भी थोड़ा ऐसे खींच देते हैं, ये एक चार्ट पैटर्न हो जाता है। लेकिन ये कमज़ोरी का निशानी है, ये रिवर्सल का निशानी है। तो चार्ट पैटर्न का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? चार्ट पैटर्न का उत्पत्ति हो जाता है साइडवेज से, और मार्केट जो है कमज़ोर है या स्ट्रॉन्ग है उससे। फिर इसी तरीक़ा से डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग या कमज़ोर। तो वही है, अपने लो के नीचे लो बनाते हुए मार्केट जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जो आदमी बेच रहे हैं इतना बेच रहे हैं कि जो पिछला जहाँ तक रोका था उसके नीचे बेच देते हैं, फिर दूसरा बार, फिर तीसरा बार। तो ऐसा जो लो के नीचे लो लगाते हुए जाएगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा डाउन ट्रेंड में। और इसका अगर जो है कमज़ोरी का बात करें, डाउन ट्रेंड में मार्केट गिर तो रहा है लेकिन जो लो बनाया था उसके ऊपर ही है, फिर दूसरा टाइम उसके ऊपर ही है। तो ये कमज़ोरी का निशानी है और ये भी एक चार्ट पैटर्न ही है। आपको अगर समझ में आएगा, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग इसी का चर्चा करने वाले हैं। चार्ट पैटर्न का उत्पत्ति कहाँ से हुआ अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चार्ट पैटर्न में ज़्यादा हम लोग दिमाग पच्ची नहीं करेंगे। मार्केट को समझने के लिए चार्ट पैटर्न जो है 10-12 ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम लोग चर्चा करेंगे। अब याद नहीं करना है और उसके हिसाब से ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है प्राइजेक्शन कि भाई एक बॉक्स में ये बंद है जो कोई चार्ट पैटर्न है, लेकिन साइकोलॉजी अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो भाई डाउन ट्रेंड में तो है लेकिन यहाँ पे कमज़ोरी का निशानी दे रहा है।
तो मार्केट में क्या सिखाया जाता है कि इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे आएगा, तो जैसे इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आ पाएगा तो इसका हम लोग उल्टा दिमाग लगा सकते हैं। तो वो सभी जब हम आपको ये बताएंगे कि हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है, उसमें हम लोग जो है इसका चर्चा करेंगे। रिवर्सल का भी थोड़ा बहुत हमने चर्चा किया, लेकिन इसको और अच्छे से हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं रिवर्सल का। तो देखिए रिवर्सल में थोड़ा खास ध्यान ये रखना है। तो देखिए रिवर्सल का पहचान हम लोग कैसे करेंगे। मार्केट ये देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, एक लो लगाया है, फिर ये ऊपर गया है, अब दूसरा बार जो लो लगा रहा है अपने जहाँ पे लो है उसी के आसपास में, फिर तीसरा बार थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन जब ये लो लगा रहा है तो जो पिछला लो था उसके आसपास ही है, एक लो, दो लो, तीन लो, 3 पॉइंट मिल गया है, डाउन ट्रेंड में है लेकिन 3 बार यहाँ पे रुक चुका है। तो सपोर्ट को खींच देंगे और 3 बार जो रुका है हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए। रिवर्स का निशानी यही है, लेकिन यहाँ पे फिर से डिस्क्लेमर ये नहीं कि यहाँ से अप ट्रेंड ले लेंगे। समझाने के लिए बोल रहे हैं कि रिवर्स यहाँ से हो सकता है। ट्रेड कैसे करना है वो लास्ट क्लास में हम लोग जानेंगे, ये क्लास 4 है। डाउन ट्रेंड में भी ऐसा ही है, अप ट्रेंड में भी ऐसा ही होगा। मार्केट को ऊपर ले जाएगा और ऊपर ले जाके रोक देगा कहीं पर, और उससे ऊपर वो नहीं जा पाएगा, तो वहाँ से रिवर्स का निशानी हम कर सकते हैं। जैसे अगर चार्ट पे अगर आपको हम बताने का कोशिश करें तो चार्ट पे हम आपको बता देते हैं। तो ये अप ट्रेंड में है, इसने एक ये यहाँ तक हाई लगाया, लेकिन जब दूसरा बार गिरा है और तीसरा बार जो हाई लगाया है अपने पिछले हाई के आसपास है, फिर चौथा बार तो हाई को ब्रेक किया है लेकिन तुरंत नीचे आके फिर से वो इसी के आसपास में अपना एक हाई लगा रहा है, जो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस का चीज़ हो जाता है कि रिवर्सल कहाँ से होगा, वो एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा। जैसे ये अप ट्रेंड में है, यहाँ पे आप फंस के एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्राइजेक्शन के बेस पे हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे क्या प्राइजेक्शन दिख रहा है कि भाई अप ट्रेंड में है और मार्केट जो है एक जगह पे कहीं पे रुका है, जिसे बोला जाता है साइडवेज। अब यहाँ से जिधर ये ब्रेक करेगा मार्केट उधर आएगा, तो यहाँ पे रिवर्स का निशानी ये है, लेकिन हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। रिवर्सल का निशानी क्या है कि जिधर मार्केट या तो ऊपर या नीचे दिखाएगा और दिखाने के बाद टाइम पास करने लगेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने लगेगा, और वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा, फिर लो को ब्रेक नहीं कर पाएगा, और किसी जगह पे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने लगेगा, तो वो रिवर्सल का निशानी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड में है लेकिन अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, एक ही जगह पे कहीं पे एकदम रुका हुआ है, तो वो रिवर्स करके नीचे आ सकता है। तो रिवर्सल का निशानी यहाँ से हो सकता है। अब इस वीडियो में हमने प्राइजेक्शन को पकड़ना सिखाया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से प्राइजेक्शन को कैसे पकड़ सकते हैं। अब आपको जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का फुल वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद रेक्टेंगल से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं उसका भी फुल वीडियो देखना पड़ेगा। इसके बाद आपका क्लास 4 क्लियर होगा, ये नहीं कि अभी क्लियर हो गया। वीडियो को ख़त्म करने की स्थिति में है, लेकिन वो 2 वीडियो देखिए, उसके बाद आपका क्लास 2 क्लास 4 आपका क्लियर होगा। क्लास 5 में हम लोग सीखेंगे चार्ट पैटर्न, जिससे लोगों एकदम उसको कितना बड़ा चीज़ बना दिया है, लेकिन चार्ट पैटर्न को इस तरीक़ा से हम आपको समझा देंगे कि याद करने का भी ज़रूरत नहीं होगा और वो एक छोटी चीज़ें हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।